बिहार में वैक्सीनेशन का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है और कहीं वैक्सीनेशन का इंतजार है तो कहीं मृत लोगों को टीका लगाकर कोटा पूरा किया जा रहा है और वैक्सीनेशन का नंबर बढ़ाने को लेकर चल रहे खेल में सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और योगी आदित्यनाथ से लेकर कई वीआईपी के नाम पर फर्जी वैक्सीनेशन के बाद अब एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। नोएडा में स्लॉट का इंतजार कर रहे अंकित को बिहार के अररिया में दूसरी डोज दे दी गई है और इस फर्जीवाड़े के बाद अब अंकित की दूसरी डोज फंस गई है और 22 साल के अंकित कुमार बेतिया पश्चिमी चंपारण के पतिलार के रहने वाले और वो नोएडा के राइटर्स कम्युनिटी के फाउंडर भी हैं और अंकित ने बताया कि उन्होंने पहली डोज बिहार में ही ली थी और अंकित के मुताबिक पहली डोज पश्चिमी चंपारण बगा में लिया था और अंकित का कहना है कि पहली डोज लेने के 84 दिन बाद दूसरी डोज लेनी थी लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहा था और अंकित का कहना है कि वो नोएडा में अपने एरिया में लगातार स्लॉट सर्च कर रहे थे जिससे वो वैक्सीन की दूसरी डोज ले सके। अंकित के पास 7 दिसंबर को सुबह मैसेज आता है और मैसेज मिलने के बाद जब अंकित ने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो चौंक गए और अररिया के पैक टोला 2 अररिया में वैक्सीन किट दी गई है और प्रमाण पत्र में किरण कुमारी का नाम वैक्सीनेटर के रूप में दर्ज है और अंकित को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई और अंकित का कहना है कि अब वो परेशान है कि उन्हें कैसे दूसरी डोज लगेगी और अब तो सॉफ्टवेयर उनके नाम से वैक्सीन का नंबर ही नहीं लेगा और वो इस घटना से काफी परेशान भी है और सोशल मीडिया के माध्यम से और ईमेल के जरिए वो स्वास्थ्य विभाग को शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है और कोरोना की संभावित तीसरी लहर का खतरा है और वो वैक्सीन के लिए परेशान है और अब तक स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई सफाई नहीं दे पाया और ऐसे मामले में सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोविन पोर्टल को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे थे लेकिन इसमें भी फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को रेचल के साथ परिणय सूत्र में बन गए और दिल्ली के साकेत स्थित मीसा भारती के सैनिक फार्म हाउस पर विवाह समारोह संपन्न हुआ है और पहले दोनों की सगाई हुई और उसके बाद परिवार के समक्ष तेजस्वी रेचल ने अग्नि के साथ फेरे लिए और कार्यक्रम में पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती, भाई तेज प्रताप यादव और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पत्नी डिंपल के साथ शामिल हुए और तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रेचल बचपन के दोस्त हैं और करीब 7 साल पहले दोनों एक दूसरे के करीब आए और रेचल चंडीगढ़ के व्यवसायी की बेटी और हरियाणा की रहने वाली और शादी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है कि लालू यादव खुद इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने कई करीबियों को भी शादी में शरीक होने का न्योता तक नहीं दिया था और शादी इतनी गोपनीय तरीके से हुई कि बुधवार तक किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि लालू की बहू हिंदू नहीं है इसलिए वो नाराज थे और बुधवार को बहन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा था कि भाई के सिर पर सहरा है, सजने वाला, खुशियों से गुलजार घर का आंगन है होने वाला है और रोहिणी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर तेजस्वी रेचल को बधाई जरूर दी और तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रेचल की दोस्ती बचपन की थी और दोनों साथ में डीपीएस आर के पुरम में पढ़ते थे और वहीं 2014 से करीब आ गए थे और दोस्ती प्यार में बदली और गुरुवार को दोनों एक दूसरे के हो गए और तेजस्वी लालू राबड़ी की सबसे छोटी संतान है इसलिए दुरारे भी हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें माता पिता को शादी के लिए मनाने में काफी समय लग गया।